राम राम दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो दिसंबर 2023 धीरे धीरे जा रहा है। बचे हैं राजस्थान में सर्दियां थोड़ी सी बढ़ी हैं पहले के मुकाबले, लास्ट ईयर से, बट सर्दी कम है। बट फिर भी इस कम सर्दी को देखते हुए भी राजस्थान सरकार ने नई सरकार भजनलाल जी से बने हैं। बीजेपी की जो नई सरकार आए हैं की है, आने वाले 5 जन सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड आरबीएसएस के विद्यालय हैं, शीतकालीन अवकाश रहे। सब लोग अपनी अपनी फैमिलियों के साथ, तो भी विंटर वेकेशन के आपके प्लान है गाँव में फार्म हाउस बना लीजिए। और इसी के साथ आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 में वो सपने जो आप लोगों के किसी भी कारण से पूरे नहीं, 2024 का 1 जनवरी के फ्रंट पेज पर सबसे पहले उन सपनों को लिखें। तो डेली सुबह उठते ही उन सपनों को देखें, साकार करने के लिए की तोड़ मेहनत करें। और 2024 में क्या और बनना चाहते हैं, क्या और सपने आपके पास हैं, क्या आपकी प्लानिंग है, 2 जनवरी और इस तरीके से अपनी बात साल की में कुछ चेंजेज के साथ स्टार्ट करें। चेंजेज अच्छे वाले होने चाहिए। सारे स्टूडेंट्स को मैं ये, आप अपने आप को बेहतर बनाएं आज से कल। आज यदि मैथ्स में आप टेस्ट दे रहे हो, 25 में से 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कल जब आप टेस्ट देने पहुंचे, आप कंपेयर ना करें जिसके 25 में से 25 सही हो। आपको एक ही टारगेट रखना है, अगले टेस्ट में मेरे 15 की बजाय 16 सही। लास्ट टेस्ट में जो मैंने सिली मिस्टेक्स की, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और जिन स्टूडेंट्स का 10th और 12th का एग्जाम्स है, लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और अभी से इन विंटर वेकेशन का यूज लें दोस्तों। हर साल नया होता है, हर साल ही नया साल आता है। 10th और 12th का जो एग्जाम है, में एक ही बार आता है। हर जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ 10th और 12th की मार्कशीट की बहुत है आवश्यकता होती है। कोई भी जनरली आपको जज करता है। आप एक आईएएस बन गए, आप एसडीएम बन गए, आप कलेक्टर बन गए, असिस्टेंट कलेक्टर बन गए, ये बात तो नहीं है। बट जब तक आप कुछ अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, तब तक आपको जज किया जाता है आपके 10th और 12th के मार्क्स। प्लीज जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, वो अपने इस छुट्टियों को रिवीजन में अपने आप को साबित करें। ये छुट्टियां जो है ओनली दोस्तों 12th तक जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्कूल्स में, उनके लिए हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जो जैसे एसएससी की तैयारी कोई मदर्स एजुकेशन हब में कर रहा है, जयपुर रह के कर रहा है, शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश स्कूल्स में आते हैं। जब हम कंपटीशन एग्जाम के लिए लग जाते हैं, नहीं महत्व दिया जाता ना इस छुट्टी। क्यों? क्योंकि हर दिन यहाँ बेहतर बनने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आप एक पोस्ट निकाल पाते हो। हर साल 1 साल के बाद, जैसे 1 साल वैकेंसी आई, 1 साल बाद आएगी, तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो टाइम है उस मदर्स एजुकेशन हब टीम आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज लेके आई है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि एसएस 2024 की जो एग्जाम है वो अक्टूबर महीने के आसपास है। ठीक है, एसएससीजीएल सीएचएसएल सारे एग्जाम्स उसकी अक्टूबर सितंबर के आसपास है। मदर्स एजुकेशन अब आप लोगों के लिए आने वाले न्यू ईयर में पहला फाउंडेशन बैच 10th जनवरी को 2024 को लेके आ रही है। कंप्लीट मैथ्स, अर्थमेटिक, एडवांस, बेसिक, ट्रिक्स, ये सारी चीजें मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। तभी मदर्स एजुकेशन टीम को देना चाहता हूँ। नए साल पे पहला बैच देने का मुझे उन्होंने
आभार किया और मैं अपना 100% देते हुए फ्रेंड्स को तैयार कर पाऊँ। तो ये बैच ऐसा है कि आपका लगभग 6 से 7 महीने का बैच जो होता है, सेशन जो बैच हो, पहला स्टेज जो कंप्लीट होता है वो 6 से 7 महीने कंप्लीट होता है। तब तक आपका पीक का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट एसएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बैच बहुत ही कारगर साबित हो। जो भी स्टूडेंट्स 2024 के लिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर्स एजुकेशन हब गोपालपुरा पे संपर्क करें और इस समय से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपको कोर्स में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है और मैं चाहूँगा जितना जल्दी हो आप कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो मेरे बारे में तो सब लोग जानते हैं, क्या बताना है? नहीं जानते वो लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? अरिथमेटिक में ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाए जाएँगे मेरे एडवांस में ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएँगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेनी हो, इन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पे 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉल करके सारी डिटेल्स कब बैच है, कितने का क्या सिलेबस है, कितना सारी चीज़। तो दोस्तों आप जहाँ भी का बैच जॉइन करने जाओ, वहाँ आपको एक वर्ड मिलेगा हर जगह जैसे मदर्स ने एसएससी फाउंडेशन बैच लिखना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद सभी कोचिंग्स जो है एसएससी फाउंडेशन बैच जो है वो चलाने लग गए हैं। रियल में एसएससी फाउंडेशन मदर्स का अलग होता है और बाकी का मुझे पता है। रियल में मदर्स में एसएससी फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है? यहाँ एक बार बच्चे की जो बेसिक से सारी कोर्स जो है मैथ्स, रीजनिंग सारे कंप्लीट होते हैं। एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद दोबारा उन बच्चों को बार तैयार किया 7 महीने में, तो पूरे बेसिक्स, पूरे ट्रिक्स, पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए गए, ठीक है? उसके बाद उन 7 महीने बाद दोबारा बच्चे को 4 महीने तैयार किया जाता है। उसमें वही पूरा जो आपने पढ़ रखा है, उसका रिवीजन, मॉक टेस्ट, डेली एक टेस्ट आप लोगों का जैसे मैथ्स की बात करो तो डेली एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट को यदि हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो कैसे हैंडल करते हैं? पहले आपको टेस्ट दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, ये टेस्ट है 25 मिनट में इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, फिर आपने सोल्व कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, आपके कितने सही कितने गलत हैं। उसके बाद वो 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो मेंस के हिसाब से होंगे, 30 क्वेश्चन प्री के हिसाब से होंगे, 25। उन टेस्ट को हमारे द्वारा जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो है वो बोर्ड पे आपको सोल्व करवाया जाएगा और बताया जाएगा बेटा यहाँ ये गलतियाँ की, आपने यहाँ ये गलतियाँ। उसके अलावा उस क्वेश्चन की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसके आस-पास यानी जैसे कोई सर्किल का क्वेश्चन है, पूछा है कि 2 कोड इंटरसेक्ट करने पर क्या एंगल बनेगा? तो उसकी पूरी हिस्ट्री यानी इससे के आस-पास पहले कौन से क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं और आगे कौन से क्वेश्चन उस पर बनते हैं, वो सारी चीज़ इस क्लासरूम जो एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करवाई जाती है। कुछ स्टूडेंट से आपने सुना होगा, मदर्स में जीके नहीं पढ़ाया जाता। जैसा जीके फाउंडेशन बैच पढ़ाया जाता है, वैसा आरएस की आप वहाँ पढ़ाया जाएगा। यहाँ एसएससी का ओरिएंटेड जीके जो है फोकस किया जाता है 100% और आप प्री के बाद प्रैक्टिस बैच में आप जब जाते हैं, तो आप लोगों को जो स्कोर है, जनरली जैसे मैंने लास्ट ईयर 3-4 बैच अब तक फिनिश हो चुके हैं फाउंडेशन, उनसे जब स्टूडेंट्स से मैं मिला, उनका प्री का जो जीके का स्कोर होता था, वो 3, 4, 5 नंबर था। पर जैसे प्रैक्टिस बैच में आए, उनका स्कोर जो है, वो अचानक 2 डिजिट में 2 डिजिट में पहुँचने का मतलब है उनके जहाँ 3 से 4 क्वेश्चन सही हो रहे थे, वहाँ 20 के आस-पास, 22 के आस-पास क्वेश्चन थे। ये एक बेस्ट अलग है मदर्स का प्रैक्टिस बैच, अलग है जो प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं, अलग फ़ील किया है, या अलग ही माहौल होता है और सिलेक्शन अलग ही जब माहौल होता है तभी होता है। तो भी इस बार सिलेक्शन हुए, सभी का कारण है हम लोग और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ 100% अपना करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर न्यू ईयर की हार्दिक बधाइयाँ। थैंक यू।